भारत ने बढ़ाई ऐसी मिसाइलों की ताकत जो सेकंडों में उड़ा देगी पूरे पाकिस्तान को, चाहे रूस की सर्म 2 मिसाइल हो या फिर अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइल मिनटमैन था हो, पलक झपकते ही भारत कर देगा इनको खाक। अब भारत 12 मिनट में ही बड़े से बड़े युद्ध को कर देगा बंद। दोस्तों, जिस तरह चीन, अमेरिका और रूस अपने डिफेंस से को बेहद पावरफुल बनाने में जुटे हुए हैं, उसी तरह भारत ने भी अपने डिफेंस सेक्टर को इस तरह पावरफुल बना लिया है कि दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल भी भारतीय डिफेंस सेक्टर को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को रूस, अमेरिका और चीन से 4 गुना पावरफुल बना लिया है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि भारत अंदर ही अंदर ऐसा खेल कर रहा था कि किसी को पता तक नहीं चला, और अब जाकर जब खुलासा हुआ तो चीन और पाकिस्तान में तो बवंडर ही आ गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले खबर यह भी आ रही थी कि चाइना अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ने वार्निंग दी थी कि चीन 2035 तक 1500 परमाणु हथियारों को बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत चीन को ऐसा झटका देने जा रहा है कि उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। भारत ऐसी ऐसी मिसाइलों का तूफान लाने जा रहा है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, भारत के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिसकी वजह से दुश्मन देश टेंशन में रहते हैं। भारत के पास अग्नि सीरीज की 1 से लेकर अग्नि 5 तक की मिसाइल पावर है। इसके अलावा भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 1 एंड ब्रोस 2 मौजूद है। रूस और अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलों को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के ब्रह्मोस की दीवानी हो गई है। अभी हाल ही में आप लोग यह खबर जरूर सुनी होगी कि चीन का दुश्मन देश चीन को उड़ाने के लिए भारत से ब्रोस मिसाइल खरीद लिया है। यानी फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदकर चीन में दहशत ला दिया है। और जब अरब देशों ने देखा कि फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदकर बेहद पावरफुल बन गया है, तो क्यों ना हम भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदकर अपने डिफेंस सेक्टर को पावरफुल बना ले। इसीलिए अरब देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ी डील कर डाली। लेकिन दोस्तों, भारत इन मिसाइलों में नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि एक्यूरेसी और रफ्तार में इजाफा किया जा सके। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जाने के साथ साथ एक दूसरी खबर भी है। बताया जा रहा है कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर को दुनिया का सबसे पावरफुल डिफेंस सेक्टर बनाने के लिए ऐसी ऐसी एडवांस मिसाइल को खरीदने जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि वह कौन सी मिसाइलें हैं जो डिफेंस सेक्टर में शामिल होने जा रही हैं। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब से कुछ ही दिनों बाद डीआरडीओ की तरफ से भारत की 3 नई और आधुनिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। यह परीक्षण अपने आप में इतना खतरनाक होने वाला है जिसके कारण समुद्र के करीब 3500 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाई जोन अभी से घोषित किया जा चुका है। यह परीक्षण खतरनाक इसलिए होगा क्योंकि यहां पर डीआरडीओ कुछ परमाणु मिसाइलों की टेस्टिंग करने वाला है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ 11 की खाड़ी के अंदर परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने वाला है और इस बड़ी टेस्टिंग के लिए करीब 3500 किलोमीटर एरिया को नो फ्लाई जोन अभी से घोषित किया जा चुका है, क्योंकि तैयारी अभी से की जा रही है। डीआरडीओ के इस परीक्षण में अग्नि 2, अग्नि 4 और सबमरीन से लच होने वाली के-4 के सभी नए मॉडल्स का परीक्षण किया जाएगा। जहां डीआरडीओ के इस पूरे परीक्षण में अग्नि 3 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि यह भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल होने वाली है। अग्नि 3 मिसाइल की खासियत की बात करें तो इसमें आसानी से परमाणु हथियारों को ले जाया जा सकता है। यह पारंपरिक और थर्मोबरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV जैसी टेक्नोलॉजी है। अग्निथ मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्पीड है। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5000 किलोमीटर है, यानी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसकी जद में हैं और इसकी रेंज को बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। बस हमें इसके वजन को मॉडिफाई करना होगा। दोस्तों, अगर अग्निथ मिसाइल की स्पीड की बात करें तो यह काफी डरावनी है।
बताया जाता है कि इसकी स्पीड मैक 15 यानी करीब 18,522 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है, यानी कि 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। इस स्पीड में उड़ने वाली मिसाइल दुश्मन को सांस लेने या पलक झपका तक का मौका नहीं देती। और इसे हमले के हिसाब से देखा जाए तो चीन की राजधानी बीजिंग की दिल्ली से हवाई दूरी 3007 है और अग्नि 6 मिसाइल 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 12 मिनट का समय लगेगा चीन की राजधानी तक पहुंचने में। वहीं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हवाई दूरी 679 किमी है। यहां तो अग्निथ मिसाइल मात्र 2.5 मिनट में तबाही मचा देगी। अग्निथ मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी 130 फीट दूर भी गिरती है तो तबाही 100% पक्की है। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल कहते हैं। यह मिसाइल सरफेस पर ही खतरनाक नहीं है, बल्कि इससे आसमान में भी काफी ऊंचाई तक भेजा जा सकता है, यानी दुश्मन के सैटेलाइट्स को मारने की क्षमता भी इसमें है। अग्निथ मिसाइल में रिंग लेजर यूरोस्कोप इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, यानी यह मिसाइल उड़ते समय बीच में रास्ता बदल सकती है। उड़ते समय ही यह इंफ्रारेड होमिंग रडार, सीन कोरलेन और एक्टिव रडार होमिंग की मदद से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन कितना भी भागने की कोशिश करे उसकी मौत पक्की है। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को हुआ था, लेकिन वह असफल था। मिसाइल टारगेट से पहले गिर गई थी, लेकिन असफल परीक्षण से भारत ने बहुत कुछ सीखा है और इस बार इसे पूरी तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है। अग्नि 3 मिसाइल भारत की मिसाइलों में सबसे भरोसेमंद, ताकतवर और फास्ट स्पीड की मिसाइल है। इसमें आप परमाणु बम भी लगा सकते हैं, आग उगलने वाले थर्मोबैरिक हथियार भी लगा सकते हैं। साल 2010 में इसका फिर परीक्षण किया गया था, तब इसने टारगेट पर सटीकता के साथ हमला किया था। इस मिसाइल पर 2490 किग्रा वजनी हथियार तैनात किया जा सकता है। अगर अग्नि 4 मिसाइल की बात करें तो यह इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसमें 3 तरह के हथियार, डिप्लॉयड D4 मिसाइल की एक्टिव रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर है। यह मिसाइल सरफेस पर ही नहीं दुश्मन को तबाह करने की काबिलियत रखती है, बल्कि आसमान में भी लगभग 900 किलोमीटर ऊंचाई से दुश्मन के बंकर को ध्वस्त कर सकती है। अभी के टाइम पर हम बहुत सारे हथियार रसिया से खरीदते हैं और भारत में 75 पर जो हथियार हैं वह रसिया से खरीदे हुए हैं। तो भारत अब आत्मनिर्भर बनने की तरफ अपना मजबूत कदम उठा रहा है। दोस्तों, अब यह देखना है कि भारत के इन मिसाइलों के परीक्षण के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से क्या रिएक्शन आता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।